नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में जिस तरीके से जो प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं, और ख़ास बात यह है कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो आमेर सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। इस आमेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा मैदान में है। प्रशांत शर्मा लगातार सीएम अशोक गहलोत की जो गारंटी और वारंटी की जो दाव है, उस पर चुनाव रिपीट करवाने के साथ साथ जीत दर्ज करना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतना चाहती है। इस वक्त हमारे साथ आमेर प्रत्याशी प्रशांत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से उनकी जो रणनीति है, क्योंकि चुनाव का कुछ ही वक्त बचा है, क्या इन चुनाव के बचे हुए वक्त में वो किस तरीके से अपनी कैंपेनिंग को जारी रखेंगे, क्या वो कैंपेनिंग उनके लिए कितनी कारगर साबित होगी। बात करते हैं प्रशांत शर्मा से, जानते हैं कि किस तरीके से किस कैडर बेस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक राजस्थान में बिल्कुल डेरा जमा करके बैठ गए। सर, ये तस्वीर कैसे देखते हैं? आप अकेले हैं और वहां पर जो है वो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में। नहीं, आपको कैसे लगा मैं अकेला हूँ? ये सब लोग मेरे साथ हैं, आमेर की जनता मेरे साथ है। आमेर, उसके अलावा प्रदेश का पूरा नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारे पीछे खड़ी है, तो निश्चित रूप से मैं अकेला नहीं हूँ। जिस तरीके से शीर्ष बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व डेरा जमा करके राजस्थान में बैठा है, और इस वक्त आपकी कैंपेनिंग, क्योंकि जिसको कहता है ना कि मैदान में एक शेर अकेला ही काफी होता है, तो उस तरीके से आप कहीं न कहीं जनता से सीधा मुखातिब हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं कि वास्तव में अगर मैं जीत का सेहरा अगर पहनता हूं तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से काम करने हैं, जनता की कौन सी डिमांड है, वो तो आपके दिमाग में पूरा व्यू चक्र बन गया होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप फील्ड में होते हैं तो नई नई लगातार समस्याओं से आपको सामना करना होता है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी कुछ आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता हमेशा हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होती है। आमेर में, जैसा मैंने पहले भी आपसे चर्चा के दौरान बताया था, कि पेयजल की और सिंचाई के पानी की ये एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि आमेर की ज़मीन बहुत उपजाऊ रही है और कृषि के क्षेत्र में ये अग्रणी क्षेत्र रहा है। यहाँ सब्जी का उत्पादन और फसलों का, गेहूं और जो ट्रेडिशनल हमारी फसलें हैं, उसका उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता था। तो यहाँ अगर सिंचाई के हम साधन मुहैया करा पाएँ तो प्राथमिकता रहेगी मेरी। सर, जिस तरीके से प्रशांत शर्मा एक मुखर वक्ता भी हैं और एक मोटिवेशनल, जिसको हम कह सकते हैं कि मोटिवेशनल के तौर पर भी कहीं न कहीं पार्टी में एक अपनी अच्छी जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी थी तो मुझे लगा कि आप एक अच्छा बेहतर तरीके से बोल भी पाते हैं। तो क्या जिस तरीके से लग रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को इस वक्त राजस्थान का रण संभालना चाहिए? निश्चित रूप से वो हमारे शीर्ष नेता हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी जी हमारे कैंपेनर्स में हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, गोविंद डोटासरा जी, हमारे यहाँ के प्रभारी रंधावा जी और अमृता धवन जी, ये सब लोग बहुत ही पूरी सक्रियता के साथ हमारे साथ में, और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं और उनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है। सर, आपको लग रहा है कि अगर शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अगर आपके पक्ष में अगर कोई रोड शो करता है या कोई बड़ी जनसभा करता है, तो निश्चित तौर पर आपको एक बड़ी लीड मिल पाएगी? देखिए, प्रचार के अलग अलग माध्यम होते हैं। रोड शो भी हो सकता है, मीटिंग भी हो सकती है, टेलीफोनिकली भी वो बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए ये कोई तय नहीं किया जा सकता कि वो किस प्रकार से, लेकिन निश्चित रूप से जब वो लोग कोई बात कहेंगे हमारे कार्यकर्ता साथियों को और जनता जनार्दन को, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से मैं सर थोड़ा सा बात करूंगा कि फलोदी सट्टा बाजार जो इस वक्त आंकलन लगा रहा है, तो उसका यही कहना है कि राजस्थान में जो है वो सरकार रिपीट कर रही है, और सीएम का चेहरा भी सट्टा बाजार बता रहा है कि अशोक गहलोत ही है।
सबसे चहेते और खास आप माने जाते हैं गहलोत कैंपेनिंग में। तो क्या लग रहा है कि सरकार में आपका किस तरीके से जीत करके आप विधानसभा पहुंचते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी किस तरीके से आप आंकलन करते हैं कि क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्योंकि जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका चुनाव प्रतिशत भी रहेगा, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी के रूप में दोबारा अवसर दिया है, तो यही बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर कि एक बार पराजित होने के उपरांत उन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और दूसरी जिम्मेवारी आदमी की विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो निर्वाचित होके जाता है, वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। उसके अलावा जो पार्टी, संगठन और आपकी सरकार जो भी आपको जिम्मेवारी देगी, उसको सैर स्वीकार किया जाएगा। सर, देखा जाता है कि असफलता के पीछे ऐसे कई कारण भी होते हैं, लेकिन उससे कई सीख भी मिलती है। तो सर, आपकी असफलता के पीछे अब सफलता के दौर शुरू हो चुके हैं, तो आपको क्या क्या सीखने को मिला इन 5 साल के दौरान? आपने क्या ऐसी कमी देखी जो अब आप पूरी करने वाले हैं? निश्चित रूप से देखिए, मेरे पिता भी यहाँ से विधायक रहे 3 बार, एक बार जमवारामगढ़ से रहे, जिला प्रमुख रहे लंबे समय तक। और मैं मानता हूँ कि आमेर में जो प्रमुख बात है, वो जो हमारे स्थानीय नेताओं में और हमारे बीच है कि वो लगातार जनसंपर्क और उनके सुख दुख में आप, उनके हर दुख सुख में आप वहाँ खड़े रहें, उनकी खुशियों में आप शामिल हों, उनके दुखों में आप शामिल हों और उनकी हर समस्या का निदान आप परिवार के सदस्य की तरह करें। वो सबसे बड़ा एक बॉन्डिंग होता है और उसी को मैं अपनी ऊर्जा मानता हूँ। सर, जिस तरीके से लगातार बीजेपी काउंटर अटैक कर रही है कि कांग्रेस सनातनी हिंदू विरोधी पार्टी है, लगातार वो सनातन पर अटैक कर रही है, तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि राम अकेले बीजेपी के तो नहीं है, राम सबके हैं। तो वो कहते हैं कि राम विरोधी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। नहीं, किसी के कहने से कोई ऐसा हो नहीं जाता। मेरा चरित्र मेरे साथ रहेगा, आपका चरित्र आपके साथ रहेगा। और कहने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहता है तो उसका ये उनका पक्ष हो सकता है, लेकिन बात उस बात की है, जब हम लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में है कि जनता क्या मानती है। जनता इस प्रकार की बात को नहीं मानती जो वो कहते हैं। सर, पीएम मोदी ने एक सबसे बड़ा बयान दे दिया कि मूर्खों का सरदार। अब उन्होंने इशारों में जो है वो राहुल गांधी की तरफ इशारा किया है कि ये मूर्खों का सरदार है। और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने एक और आरोप लगाया कि एक ही सरदार है, बाकी सब असरदार है। देखिए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। इस बात में उनके लिए मेरे को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए कहा, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और जन जन के लाडले हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो सदैव आदरणीय है। सर, जिस तरीके से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकली, कहीं न कहीं आपकी भी एक बड़ी भूमिका उसमें नजर आई थी, भीड़ को जुटाने में, लोगों से मिलवाने में। सुझाव कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिले। तो सर, क्या लग रहा है कि इन सुझावों के बलबूते पर कहीं न कहीं पार्टी का एक कैडर बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी का? निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा से एक उनका, राहुल गांधी जी का पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संवाद कायम हुआ। और जब जब आप कहीं जनता के बीच में जाते हैं तो नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आपको ये पता लगता है कि किस दिशा में देश जा रहा है। और उस दृष्टि से आपको देश की दशा और दिशा तय करने के लिए जब कभी अवसर मिले तो आप उस अनुभव का लाभ ले पाते हैं। सर, आखिरी सवाल करूंगा कि जिस तरीके से लगातार स्टार प्रचारकों की जो दौड़ चल रही है, और स्टार प्रचारकों की दौड़ के बाद में अब तक जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको अब तक मैदान में, राजस्थान के रण में आ जाना चाहिए था। सर, इतनी देर क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस और कोई मजबूत प्लानिंग तैयार कर रही है जिससे सत्ता रिपीट हो सके? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। सब समयानुसार सब लोग जब जहाँ जहाँ जिनकी आवश्यकता, जहाँ डिमांड होगी, वहाँ वो पहुँचेंगे। लेकिन निश्चित रूप से वो इतने बड़े नेता हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके विधानसभा क्षेत्र में उनकी सभाएं हों। तो जैसे जैसे उनको समय मिलेगा वैसे वैसे वो आएंगे। और मैं नहीं समझता कि अभी देर हो गई है। चुनाव में अभी कई दिन बाकी हैं और चुनाव अब अपने पूर्णता की ओर जा रहा है। तो आप देखेंगे उनकी सभाएं सभी जगह होंगी।
सर एक तस्वीर राजस्थान में एक और आई है कि एमपी में कमलनाथ जी के बर्थडे पर सबसे पहले तो राम मंदिर का केक बनाया गया, उस पर बजरंगबली की मूर्ति लगाई गई और उस पर जो है वो कमलनाथ जी ने चाकू चलाया। इस पर जो है वो बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक प्रखर वक्ता भी हैं, ये तस्वीर आप बेहतर तरीके से ढंग तरीके से समझ पा रहे हैं। देखिए, वहाँ के विषय में मेरे को ये तो जानकारी नहीं है जो आपने कहा। जिस विषय की जानकारी नहीं है तो उस विषय में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। सर किस तरीके से आप अपने वोटरों को एक अपील करेंगे कि वो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लीड दिला पाए? मेरे को अपील करने की जरूरत इसलिए नहीं है साहब कि मुझे चुनाव हमारे वोटर ही लड़ा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं। तो मेरी ओर से राहुल गांधी, मेरी ओर से अपील भी वही कर रहे हैं, वोट भी वही मांग रहे हैं और चुनाव भी वही लड़ रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से कार्यकर्ता ही प्रशांत शर्मा को मैदान में खड़ा किया है और आने वाले समय में या यूं कहें कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन यही पब्लिक, यही जनता और यही वोटर्स दम दिखा देंगे कि प्रशांत शर्मा विजय की ओर अग्रसर है। लेकिन ऐसे कुछ तमाम सवाल थे जिनसे हमने बातचीत की है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजस्थान की जो रोजाना तस्वीरें बदल रही है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त राजस्थान के रण में पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे विशेष रणनीति के साथ में जल्द ही राजस्थान की रणभूमि में उतरेंगे। कैमरा पर्सन श्रुति शर्मा के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, जयपुर।